हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है सन का, पहला 45 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। क्योंकि हमको मालूम है कि जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे सन का पोजीशन चेंज होता है, और जब सन का पोजीशन चेंज होगा तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, और वैसे भी समय जैसे जैसे ढलता है वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाता है। ठीक है ना। चलो तो कैसे करेंगे, तो पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ द सन इज 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो उस केस में जो भी टावर का शैडो बन रहा है उस शैडो का लेंथ 60 डिग्री के कंपैरिजन में 40 मीटर लंबा है। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले हम ग्राउंड बनाते हैं। तो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये मान लेते हैं मेरा टावर है। ठीक है ना। अब यहां पे हम सन को दिखा रहे हैं, यहां पे सन है मेरा। ठीक है। तो पहला केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मान लेते हैं 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे दिखाएंगे, तो सन से कोई एक रे आया होगा और इसके टॉप को टच करते हुए ग्राउंड को टच किया होगा, तो उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है। और यहां पे जो फर्स्ट केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सन का वो कितना है, 60 डिग्री। अब समय के साथ सन का पोजीशन चेंज होगा, तो सन का पोजीशन चेंज होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। तो सेकेंड केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है ना। कितना दिया है, 45 डिग्री। तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है मेरा, 45 डिग्री। तो हमको हाइट ऑफ टावर बताना है कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा। अब ध्यान से समझेंगे, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें बताए थे कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का शैडो उतना ही कम होता है। यानी कि लेंथ ऑफ शैडो और एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होगा लेंथ ऑफ शैडो उतना कम होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा लेंथ ऑफ शैडो उतना बड़ा होगा। तो उस केस में हम ये बता सकते हैं कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा तो उस केस में जो टावर का लेंथ ऑफ शैडो होगा वो 60 डिग्री के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्लियर यहां तक। चलिए तो पहले हम टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरा ए बी टावर है और ये सी पॉइंट लेते हैं, ये डी पॉइंट लेते हैं। तो 60 डिग्री के केस में जो भी लेंथ ऑफ शैडो होगा वो क्या होगा, AC होगा। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि लेंथ ऑफ शैडो कैसे फाइंड करते हैं। तो टावर के फुट से जिस भी पॉइंट पे ये रे आके ग्राउंड को टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ शैडो बोलते हैं। तो 60 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ शैडो मेरा AC होगा, और 45 डिग्री के केस में जो मेरा लेंथ ऑफ शैडो होगा वो AD होगा। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये लेंथ ऑफ शैडो होगा। किसके कंपेरिजन, किसके केस में, 45 डिग्री के केस में। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब एंगल 45 डिग्री है तो उस केस में जो भी लेंथ ऑफ शैडो है वो 60 डिग्री के कंपैरिजन में 40 मीटर ज्यादा है। तो अगर मान लेते हैं कि 60 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ शैडो अगर x मीटर है, क्योंकि दिया नहीं गया है क्वेश्चन में कि कितना है, तो हम इसको x मीटर मान लेते हैं। अगर लेंथ ऑफ शैडो x मीटर है तो ये पूरा 45 डिग्री के केस में 40 मीटर ज्यादा लेंथ है। 45 डिग्री के केस में जो भी लेंथ ऑफ शैडो है वो 40 मीटर ज्यादा है। ठीक है। तो 40 मीटर ज्यादा है, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 40 मीटर होगा। क्लियर है। क्योंकि x + 40 40 मीटर ज्यादा है, यानी कि यही ज्यादा बन रहा है तुम्हारा। क्लियर है यहाँ पे। चलो यहाँ पे मीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे x मीटर लिख दिया। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द टावर। तो टावर के हाइट को हम मान लेते हैं h। ठीक है। तो यानी कि हमको h फाइंड करना है। ठीक है। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये जो टावर है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कौन कौन सा, ट्रायंगल BAC दिख रहा है, और दूसरा कौन दिख रहा है, ट्रायंगल BAD, यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल
और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ठीक है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम एच फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर and AC and AD be the AC and AD be its shadow when the angle of elevation of sun is 60 degree and 45 degree respectively। ठीक है ना। चलिए, जब एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो उस केस में शैडो क्या बन रहा है, AC। और जब एंगल 45 डिग्री है तो उस केस में शैडो क्या बन रहा है मेरा, AD। ठीक है। चलो, अब कैसे H फाइंड करेंगे, कैसे AB फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हमको दोनों ट्रायंगल का यूज करना होगा, ये छोटे वाले का भी और ये पूरा बड़ा वाले ट्रायंगल का भी यूज करना होगा। तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे नाउ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BAC। तो यहां पे कौन सा टी रेशियोज लगाना होगा, तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा मेरा, बेस होगा। तो यहां पे परपेंडिकुलर और बेस पे बात हो रहा है, तो tan का यूज कर सकते हैं या फिर cot का, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम tan का यूज करेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है, AC। ठीक है। तो यहां से tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AB को क्या माने हैं, H, और AC क्या है मेरा, X। ठीक है। तो यहां से हम X निकाल सकते हैं H के टर्म में, क्योंकि हमको लास्टली क्या चाहिए, H ही चाहिए, हाइट ही पूछा है हमको, ये वाला डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमको H पूछा है, यानी कि हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो यहां से हम X को H के टर्म में लिख सकते हैं। तो X को इधर लाते हैं और √3 को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, X इक्वल टू H डिवाइड बाई √3। ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो वहां से एक और इक्वेशन मिलेगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAD। यहां भी tan का यूज करना होगा। तो यहां पे लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, ये 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये पूरा बेस होगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई बेस, ये पूरा होगा AD, यहां से लेके यहां तक ये AD। ठीक है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, पहले से नोन है। AB H और AD क्या होगा, AD AC प्लस CD होगा। AC कितना है, X, और CD कितना है, 40, यानी कि X प्लस 40। ठीक है। मीटर नहीं लिख रहे हैं, मीटर लास्ट में लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X प्लस 40 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे X प्लस 40 इज इक्वल टू H। ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब हमको क्या करना है कि X तो हमको चाहिए नहीं, तो X के जगह पे हम H अपॉन √3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x के जगह पे h अपॉन √3 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन √3। ठीक है ना। ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 इज इक्वल टू h। अब हमको h निकालना है तो h को एक तरफ करेंगे, तो इधर 40 रख देते हैं इज इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो h माइनस h अपॉन √3। ठीक है ना। तो इस ऊपर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं, तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना तक नोट कर ले। ठीक है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 40 को एज इट इज लिख दिए इज इक्वल टू, यहाँ पे h कॉमन कर सकते हैं, ये इसमें से h कॉमन करेंगे तो यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो h यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा और ऊपर √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। h हो गया यहाँ पे √3 माइनस 1। ठीक है। चलो, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू h इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। ठीक है। तो
तो ये √3 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40√3 इज इक्वल टू h इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से h आसानी से निकल जाएगा, ये पूरा इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये चाहिए यहाँ पे, इसको भी क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे चलो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 40√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये h का वैल्यू हो गया। तो चाहे तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.73 पुट करके, या फिर हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, इरेशनल फॉर्म में है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करके √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1। रेशनलाइज किए हैं, तो यहाँ से h इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अभी ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो 40√3 यहाँ पे क्या है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई ये a माइनस बी और ये a प्लस बी फॉर्म का है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर जो कि 3 माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 और यहाँ पे क्या आ गया, √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, चलिए तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो h इजकल टू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, √3 का वैल्यू दिया है 1.732 पुट करने के लिए, तो पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू, अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20√3 इंटू √3, ये हो जाएगा 20 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 3 होगा, प्लस 20√3 इंटू 1, ये हो जाएगा 20√3, तो ये 60 प्लस 20 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, तो यहाँ से जाएगा 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 34 और ये तो 34.64 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 94.64 मीटर आएगा। ठीक है, तो h क्या था, h हाइट ऑफ टावर था जो कि कितना आया 94.64 मीटर, तो लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 94.64 मीटर, ये आंसर होगा। क्लियर है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी दिया है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सीबीएसई 2019 में पूछ चुका है। ठीक है, तो हम सन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे सन बनाए थे। क्लियर है यहाँ तक, चलो तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।